तो कहाँ पसंद के क्या गलती कहाँ पे हुई? और भाई मैं मिडल ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मैंने हाँ ऑलराउंडर नहीं हूँ मैं, टेलेंडर हूँ। क्योंकि आप जब देखते हो तो मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ। और अगर आप दुनिया में आप देखते हैं ऑलराउंडर और जो मिडल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो 5वें छोटे 4 या 5 नंबर पे खेलते हैं। मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ, तो आई थिंक मैं अपने आप को टेलेंडर समझता हूँ। अच्छा इफ्तिखार भाई, अमूमन ये देखा गया कि जो टेलेंटर होते हैं, जैसे आप खुद करें कि आप समझते हैं, वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा उस तरह से मौका नहीं मिलता खुल के खेलने का, क्योंकि एंड पे थोड़े से ओवर बचे होते हैं। आपको किस नंबर के ऊपर खेलने में सेटिस्फेक्शन महसूस होती है? देखो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर 4 पे बड़ा परफॉर्म किया है, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं मिल करते रहे, कप्तानी आपके सामने है, ग्रुपिंग आपके सामने है, तो फिर क्या चीज आपको रोकती है? हम जब खेलते थे तो एक तो कोई कोई झूठी खबर भी टीवी पे आ जाती थी तो हमारा जीना आराम कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया आपकी मुल्क की क्रिकेट का, फिर भी आप लोग बिगी बिल्ली की तरह चुप करके बैठे हुए हैं। कौन इनसे हिसाब लेगा जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है? कौन इनसे पूछेगा कि वो जो 24 करोड़ अवाम है जिनके दिल धड़कते हैं इस क्रिकेट के साथ, उन्होंने एक चीज थी वो भी अब नहीं देखते। ये कौन पूछेगा? आपकी टीम जो है ना 8वें नंबर पे आ गई है, कोई है जवाब देने वाला? आके हाथ खड़ा करेगा कि जी मैं हूं, हमने ये किया है, हमारी वजह से ये हुआ है? कोई भी नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ हर खबर के आगे खबर मिल जाएगी आपको। जो मार्केट में आपने किस तरह खबर फेंक के अवाम का जो है ना रुख डाइवर्ट किस तरह करना है, आप इसी चीजों के मास्टर हैं। मास्टर भी अब आप नहीं रहे, क्योंकि ये पुरानी आपका तरीका वारदात हो गया। ये सबको पता लग गया कि आप लोगों को जो है ना डाइवर्ट करने के लिए करते हैं, असल मुद्दे से उनका दिमाग हटाने के लिए ये चीजें करते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि ये खाली इफ्तिखार, ये खाली आसिफ अली का रोना नहीं है जो वो रो रहे हैं, ये आपके पूरी डोमेस्टिक के रोने हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जिसमें कोई ना कोई क्रिकेटर कुछ ना कुछ बयान देता ही रहता है। अभी एक क्रिकेटर जिसका नाम इफ्तिकार है, उसने एक बयान दिया है कि वो टेलेंडर है, वो ऑलराउंडर नहीं है। और साथ में मीडिया पे देखो कैसे न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है कि इंडिया में उनको सहूलियत नहीं दी जा रही, क्योंकि बारिश के कारण अभी उनका पहला अफगानिस्तान और इंडिया का प्यार भी बहुत है, आपको पता था। लेकिन एक चीज है कि पहले इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग का याद होगा 2018 में आई थिंक प्ले ऑफ था, तो यहाँ पर बारिश बहुत शदीद हो रही थी कजाफी स्टेडियम में, तो हम लोग भी वहां पर मौजूद थे। जब हेलीकॉप्टर्स आए तो हम लोग मतलब चौंक गए थे कि ये हो क्या रहा है, हेलीकॉप्टर्स क्यों आए। तो उसके बाद जो है वो हमें पता लगा कि जी हेलीकॉप्टर्स जो है वो वहां पर खुश्क कर रहा है ग्राउंड को। और आप ये देखें कि विद इन 10 मिनट्स मतलब पूरा ग्राउंड जो है वो खुश्क हो गया। तो इनको चाहिए कि कम से कम अपनी जो है वो इंडियन आर्मी से कहें उधार पे एक हेलीकॉप्टर मंगवाएं और जो उनकी ग्राउंड खुश्क करे और मजाक ना बने पूरी दुनिया में। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का बड़ा अच्छा एक टेस्ट मैच होता अगर ये शुरू हो जाता, अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन ताखीर का शिकार है। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के लिए ये अच्छा मौका है कि वो टेस्ट में अब, लेकिन अब पीछे दिन नहीं बचे, अब इनके पास 3 दिन आई थिंक बचे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल अगर गेम शुरू होती भी है तो वो किसी रिजल्ट की तरफ जाती है। अगर आउट क्लास बॉलिंग करता है, स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं, अगर आउट क्लास उनकी बॉलिंग होती है अफगानिस्तान की, तो फिर मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड को वो काबू में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी दिल गुर्दा चाहिए कि आपने फौरी खेलना है, फिर उसके बाद डिक्लेयर करना है, फिर आपने उनको टारगेट देना है, तो ये आसान नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए खासतौर पर सोशल मीडिया में मैं देख रहा था बड़ा मजाक बन रहा है इस चीज का। और भारतीय जो बोर्ड है, जो जे शाह साहब हैं, उनका काफी मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई ये पंखा तो कोई अच्छी नस्ल का ले लेना था, पंखा भी पुराने पंखे रखे हुए थे जिससे वो खुश कर रहे हैं ग्राउंड को। केन विलियमसन इस वक्त नंबर 2 पर हैं और उनके 800 से ऊपर कुछ रन्स हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड का नाम भी टेस्ट की रैंकिंग के अंदर जो है वो खासा ऊपर है। अफगानिस्तान को टफ टाइम दे सकता है न्यूजीलैंड। देखें मीरब, हमें हमेशा से ही ना दूसरे प्लेयर्स की तारीफ करते हैं हम लोग नजर आए हैं। हम अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा ही रहा है, क्या करें अब, जहां पर नाम बहुत बड़े हैं। मतलब आप ये देखें कि अभी चैंपियंस कप स्टार्ट नहीं हुआ तो उसकी हाइप ये बन गई है कि लोग फैसलाबाद के इतने क्रेजी हैं कि वहां पर जो है वो झलक देखने को बेताब हैं, लोग जाते हैं। ये टेस्ट मैचेस जो है वो बड़ी खूबसूरत एक क्रिकेट का हुस्न है कि मतलब क्रिकेट की एक चीज है
कि जिसमें 5 दिन का खेल जरूर होता है लेकिन उसको लोग एंजॉय करते हैं। आपने इंग्लैंड श्रीलंका का मैच देखा, निशंका ने जब वो सेंचुरी की है तो क्राउड ज्यादातर तो वो इंग्लैंड का था। जो गोरे थे, लोकल गोरे जो थे, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। हम लोगों ने वहां पर कवर किया है ऑस्ट्रेलिया में, जब बॉक्सिंग डे टेस्ट था तो ऑस्ट्रेलिया की आवाम जो है वो अच्छी दाद दे रही थी आमिर जमाल को भी, उनको अच्छी बैटिंग करने पर अप्रिशिएट करती है। तो ये चीजें देखें, केन विलियमसन नो डाउट दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर में उनका शुमार होता है। बाबर आजम भी उनको जो है वो फॉलो करते हैं, उनकी बैटिंग टेक्निक्स को। नो डाउट न्यूजीलैंड भी बड़ी टीम है, लेकिन एक प्रेशर होता है आपकी जो होम एडवांटेज का, मतलब अफगानिस्तान का सेकंड होम इंडिया है। ये सबको पता है कि वो वहां से इनके स्पॉन्सर्स हैं और वहां पर उनकी ग्राउंड उनको दी गई है। तो वहां पर उनको ये एडवांटेज जरूर है कि वहां पर वो आईपीएल भी खेल चुके हैं अफगानी, तो वहां पर उनको स्पिनर्स भी उनके जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड वाले हमेशा जो गोरी टीमें होंगी वो स्पिनर्स के आगे घबराती हैं। फास्ट बॉलर्स को तो वो हलवा समझ के खेलते हैं, मतलब वो स्लो कंडीशन हो या फास्ट ट्रैक हो, वहां पर वो फास्ट बॉलर्स के आगे नहीं झुकते। लेकिन जब आप स्पिनर्स लगाते हैं और खास तौर पर क्रूशियल मोमेंट्स पर, तो वो राशिद खान जैसे जो बाकी दीगर उनके जो बॉलर्स हैं अफगानिस्तान के, वो डोमिनेट कर सकते हैं। ये रिजल्ट मैं आपको बताया, अगर मैच शुरू होता है तो अफगानिस्तान उनको अगर आउट करता है तो फिर ये रिजल्ट अफगानिस्तान के हक में जाता दिखाई दे सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड इतनी भी बुरी टीम नहीं है कि वो भी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम के साथ भी कुछ मखसूस वक्त के लिए आए, जब मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। उसके बाद उन्होंने जब अपने ख़यालात का इजहार किया है तो वो तो बड़े संजीदा किस्म के सवालात, उन्होंने एतराज़ात भी उठाए हैं, सवालात भी उठाए हैं पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के हवाले से, कि ये ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेलते हुए भी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को लीग क्रिकेट की पड़ी होती थी। मतलब एक तरफ आपके अगर सामने टेस्ट मैच चल रहा है या आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं और आपका ध्यान, आपकी तवज्जो वो लीग क्रिकेट की तरफ है, वो तो बड़े संजीदा किस्म के सवालात उन्होंने उठाए हैं। और अब इस मामले में जब ये जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के बारे में ये बात की है, तो आप देखें कि खिलाड़ियों के साथ उन्होंने काम किया, उनके बारे में उनके ख्यालात ये हैं। और कुछ वक्त उन्होंने गुजारा पाकिस्तान टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच की हैसियत से, तो जो उन्होंने बराह रास्त डील किया होगा बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ, वो भी कोई ना कोई तजर्बा होगा। लेकिन चूँकि बचपन से लेके आज तक और अब तक वो पाकिस्तान के क्रिकेट के मुख्तलिफ अदवार देख चुके हैं ना, और इस वक्त भी वो देख रहे हैं कि फ़ैसले कैसे हो रहे हैं। तो इसलिए जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट का मजाक दुनिया भर में बना कि एक सीरीज़ में कोई और कोच है, अगली सीरीज़ में कोई और है, एक सीरीज़ में कप्तान कोई और है, अगली सीरीज़ में कप्तान कोई और है। तो लोग ये फिर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं इस अंदाज में, और वो दिल बर्दाश्ता होकर हाफिज साहब जो है ना वो ये अल्फाज तकलीफ होती है ना आपको जब आप, और वो इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में होते हैं और वहाँ पर कोचिंग करते हैं। मेरा ख्याल उन्होंने पिछले दिनों कुछ चंद माह गुजरे हैं, 5 6 7 8 माह, कि उन्होंने लेवल 4 किया है मेरा ख्याल इंग्लैंड से, वो लेवल 4 कोचिंग कोर्स उन्होंने मुकम्मल किया है। तो अगर कोई खिलाड़ी पाकिस्तान से खेला है, दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलने का तजुर्बा रखता है, वो एक प्रोसेस के ज़रिए कोचिंग कर रहा है, तो फिर आप ये कहते हैं जी हमने जैसन को लाना है। जैसन साहब टेस्ट मैच मेरा ख्याल अब ख़त्म होने में भी बांग्लादेश की टीम बांग्लादेश ना पहुंची हो, लेकिन जैसन ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। वो तेज रफ्तार है आपकी, शोएब अख्तर से भी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छी बात करें, तो फिर आपको टेल एंडर या ऑलराउंडर की बहस से निकलकर आपको स्पेशलिस्ट की जो एक जिम्मेदारी है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और लोगों, ये तो उन्होंने कह दिया ना पाकिस्तानी है, तो उन्होंने ज़रा लफ्ज़ और इस्तेमाल कर लिए। बुनियादी तौर पर जब केविन पीटरसन ने बात की या सौरभ गांगुली ने बात की या फिर उस्मान ख्वाजा ने भी कहा कि पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में, और उसके साथ साथ माइकल वॉन ने बात की, तो ये तमाम के तमाम टॉप क्रिकेटर्स जो हैं, और इवन आप वर्ल्ड कप के दौरान वसीम अकरम साहब की गुफ्तगू को सुन लें कि उन्होंने किस अंदाज में पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में बातचीत की है, तो ये आपको लगेगा कि यार ठीक है, लोग अगर आप समझे नहीं ना कि लोग क्या कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में शायद एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, फर्क नहीं पड़ता, लोग कह वही रहे हैं जो जरा सख्त अल्फाज में कह दिया है यासिर अरफात ने। लोगों के कहने का मतलब वही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी शख्स को बाहर गुजरते हुए सड़क पे कोई गुजरता कहते हैं यार थोड़ा ख्याल कर की कर रहे हैं, तो वो उसके मानी और होंगे, या आप कहीं अंधे हो भाई। हाँ नहीं, लेकिन अगर ख्याल का लफ्ज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी शख्स के बारे में, किसी आला ओहदेदार के बारे में कहें कि आपको कोई ख्याल नहीं आया, तो उस वक्त वो मतलब बदल जाएगा। तो जब आपके टॉप क्रिकेटर्स दुनिया भर के अगर आपके बारे में ऐसी बात कर रहे हो
तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। तो देखो इनमें पाकिस्तान में ये तो शुरू से है कि वो इंडिया की हर एक चीज़ का मजाक बनाते ही बनाते हैं। अब देखो बारिश आना वो तो एक कुदरत का निज़ाम है, ठीक है, जो पाकिस्तान कहते हैं कुदरत का निज़ाम, वो निज़ाम है। अब इसमें इंडिया क्या कर सकता है, ग्राउंड गिल्ला है तो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच नहीं हो पा रहा, लेकिन इसमें इंडिया तो कुछ नहीं कर सकता। अब वो कोशिश तो कर रहा है कि ग्राउंड सुखाए, और साथ में इफ्तिकार देखो यार उसको इतने साल में यही नहीं पता लगा कि मैं कौन से नंबर पे खेलता हूँ और कौन से नंबर पे मुझे खेलना चाहिए, ठीक है। अभी जब ये इतने साल क्रिकेट को दे देते हैं और बाद में जब इनका रिटायर होने का समय आ जाता है तो ये सारे क्रिकेटर्स ऐसा ही करते हैं कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं